हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स बीएड सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं और उनके पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए हम बेहतरीन प्रीवियस ईयर पेपर एंड नोट्स लेकर आए हैं, जिससे कि आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। और हाँ, आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी बता दें कि आप इस पढ़ाई के दौरान ही अपने यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट जो होता है आपका, उन सभी की तैयारी कर पाएंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, आपको यहीं इसी चैनल पर बने रहना है लगातार, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। एंड यूपी टेट एंड सी टेट सभी जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हैं आपसे रिलेटेड, जो कि टीचिंग से रिलेटेड हैं, उन सभी की बेहतरीन भी तैयारी कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं। आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है स्टडी बाय श्याम चंद्र सर। तो चलिए बात करते हैं। आपका एक पेपर हुआ था 2019 में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जैसे हिंदी में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम बोलते हैं और इंग्लिश में नॉलेज एंड कैरिकुलम के नाम से जानते हैं, जो कि आपका फर्स्ट पेपर होता है। जी हाँ, बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का फर्स्ट पेपर होता है। इसके जितने भी टॉप क्वेश्चंस थे, यानी कि यहाँ 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड पर थे। तो सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं हम। क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही उसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ना कि बीच के ऑप्शन को बोलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर था एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फांस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी पाठ्य सहग्रामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर था निबंध प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, अरस्तु। नेक्स्ट है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता जॉन लॉक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो दर्शन की ज्ञान मीमांसा शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? तो हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया? तो त्रिभाषा सूत्र आपका 1968 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल 9022 1967 का भाग नहीं है? तो इनमें से चरण हिल्डा टाबा मॉडल का भाग नहीं है आपका पाठ्यचर्या परिकल्पना, जबकि पाठ्य वस्तु का चुनाव, पाठ्य वस्तु का संगठन, आवश्यकताओं की पहचान, ये सब कुछ आपका चरण हिल्डा टाबा मॉडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ऐसी बात आपके रसेल ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो ज्ञान आपका 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय में आपके ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं 18वें अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, सोक्रात एवं प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है? तो आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कथन असत्य है आपका ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, बिल्कुल सही है। ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, बिल्कुल सही है। ज्ञान का आधार सूचना होती है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है, यह बिल्कुल गलत बात है। ज्ञान प्राप्ति की कोई भी सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता आपका स्मृति, जबकि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आने वाले ज्ञान, अवबोध एंड मूल्यांकन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर द यानी कि आगमन विधि और निगमन विधि दोनों हैं। नेक्स्ट है ज्ञान के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो ज्ञान के स्रोत आपके इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर द होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा अनुभवों का पूर्णता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान का सर्वोच्च सद्गुण है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ऐसा कथन किसने कहा, तो यह कथन कहा था आपके सुकरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है, तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि होती हैं आपकी प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि। तो ये सभी ऐसी विधि हैं जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव बिल्कुल नहीं लाता है, तो ये इसका राइट आंसर है। वैसे इनमें से कथन सत्य जो हैं, कथन सत्य हैं। ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान संस्कृति का विकास करता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है एमएल का लेखक कौन है, तो एमएल का लेखक आपके रूसो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि रिपब्लिक का रचयिता कौन है, तो आपके लिए बता दें रिपब्लिक का रचयिता आपका इनमें प्लेटो हैं। जी हाँ, प्लेटो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की खोज के लेखक कौन है, बालक की खोज के लेखक आपके मॉन्टेसरी हैं। जी हाँ, मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है, विद्यालय एवं समाज के लेखक डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया किसने कहा है, तो यह कहा है आपके स्टीफन जे नेजविच ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यानी कि एंडियोग्राफिक नेतृत्व शैली और निरंकुश शैली। नेक्स्ट है नेतृत्व का गुण है, तो नेतृत्व का गुण होता है आपका सहयोग, सामाजिकता और बौद्धिक शक्ति। तो ये सभी होते हैं ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा स्फूर्ति एवं सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ लोकप्रिय नेतृत्व। नेक्स्ट है नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो नेतृत्व को व्यक्ति गुण के द्वारा परिभाषित किया जाता है, व्यावहारिक कौशल के द्वारा भी, प्रभावित करने की कला के द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा निरंकुश शैली। नेक्स्ट है प्रबंधन का मुख्य तत्व क्या होता है, तो प्रबंधन का मुख्य तत्व होते हैं आपके संगठन, नियंत्रण, नियोजन, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है, तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह आपके एडम्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है, तो विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका पर्यवेक्षक के रूप में होती है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम होता है आपका मुदालियर आयोग। क्या होता है, मुदालियर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मुदालियर आयोग का गठन हुआ, तो मुदालियर आयोग का गठन हुआ था 1952 से लेकर 53 में। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को। नेक्स्ट है जॉन ड्यूवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा प्रबंधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 41 है राधाकृष्णन आयोग ने किस स्तर की शिक्षा पर सिफारिशें की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ उच्च शिक्षा पर। नेक्स्ट है पाठ्यचर्चा में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका मुनरो का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है। तो पाठ्यक्रम निर्माण का इनमें से प्रमुख आधार नहीं है आपका आर्थिक, जबकि मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एंड सामाजिक ये सभी आपके पाठ्य निर्माण का प्रमुख आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो पाठ्यचर्या के उद्देश्य आपके बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है, नैतिक चरित्र का निर्माण करना होता है, मानसिक शक्तियों का विकास करना होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ हंटर। नेक्स्ट है सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। तो कब नीति में सुधार किया था। तो ऑप्शन नंबर आ 1917 में। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड होता है उद्देश्यों के आधार पर। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी.के. व्हीलर यानी कि डी.के. व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया को चरणों में बांटा गया है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सा 5 भागों में। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है कलाकार यानी कि शिक्षक के बारे में कहा है शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ शिक्षार्थी को यानी कि पदार्थ शिक्षार्थी को बोला गया है को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी कि स्कूल में ढाल सके। यह किसने कहा है। तो यह बात आपकी ऑप्शन नंबर द कनिंघम में कही है। किसने कही है। कनिंघम ने। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम क्या है। तो पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम है आपका विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। नेक्स्ट है करियर यानी कि करियर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। करियर का शाब्दिक अर्थ होता है आपका दौड़ का मैदान। नेक्स्ट है बीईपी का पूरा नाम क्या है। बीईपी की फुल फॉर्म होती है आपकी वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम बीईपी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किसने किया था। तो सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करने वाले आपके ऑप्शन नंबर बा आदर्शवाद थे। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई। तो समावेशी शिक्षा आपकी NCF 2005 के द्वारा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्तर का अवकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर जिला स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का और राज्य स्तर का। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है आपके यथार्थवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं आपके परिवर्तित होते रहते हैं, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य एक ही होता है कि आप में केवल परिवर्तन आता रहे। नेक्स्ट है तर्क प्रक्रिया है। तो तर्क किस तरह की प्रक्रिया होती है। तो तर्क एक मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यचर्या के अंतर्गत आपके NCC, रेड क्रॉस, स्काउटिंग ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। तो इनमें सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण आपका शिक्षक ही होता है। सब कुछ आपके शिक्षक पर ही डिपेंड करता है कि किस तरह से पढ़ाएगा, किस तरह की पढ़ाई करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली जो चलती थी कुछ समय पहले उसमें श्रोता छात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है। तो करके सीखना आपका प्रयोगशाला विधि पर आधारित होता है। प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं करके हम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि जो होती है वह आपकी प्रदर्शन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है क्या कहलाती हैं? तो उन्हें हम श्रव्य सामग्रियां बोलते हैं, जिनके द्वारा सुना जाता है, जैसे कि आपका रेडियो हुआ। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? तो श्रव्य दृश्य यानी कि जिसमें हम देख भी सकें, जिसके द्वारा हम सुन भी सकें, तो ऐसे क्या होते हैं? आपके टेलीविज़न वगैरह होते हैं, टीवी होती है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, टेलीविज़न। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35। ये सभी क्वेश्चन आपके 2019 में आए हुए हैं, जिसे हम सॉल्व करवा रहे हैं। यही क्वेश्चन आपके प्रत्येक यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में आते हैं। जी हाँ, सभी में आते हैं। तो आप लगातार इसकी तैयारी करते रहिए। अपने स्टेट के जितने भी टेट होते हैं उन सभी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आप यहाँ ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपको केवल यहाँ से पास ही होना होता है, बट आपके पास होने के साथ साथ अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप इनकी तरफ अच्छे से ध्यान दें तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट है, प्रैग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह आपके ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई। तो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति आपके फ्रेंच भाषा के लैंग्वा से हुई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई? तो यह सिफारिश आपके कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से क्या 3 R's के अंतर्गत नहीं आता? तो 3 R's के अंतर्गत नहीं आता है आपका अनुक्रिया, जबकि पढ़ना, लिखना, गणित ये 3 R में आ जाता है, यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ। नेक्स्ट है, 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई, किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 7 NEP 1986 के द्वारा। अब NEP 2020 यानी कि 2020 के अंतर्गत आपकी जो नई शिक्षा नीति है उसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? उसे जल्दी से हमें कमेंट कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द ज्ञान। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा जवाबदेही कैसी। नेक्स्ट है, अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान तथा गणित ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के फ्रेटवेल के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि 6 भागों में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह तैयार की गई थी NCERT के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, धर्म ग्रंथों पर आधारित यह पाठ्यक्रम का आधार नहीं है, जबकि मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित, समाज की आवश्यकताओं पर आधारित, छात्रों की रुचि पर आधारित ये सभी आपके पाठ्यक्रम का आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर द शिक्षक की जाति की, यानी कि शिक्षक की जाति कोई भी हो वह हमारा गुरु है तो गुरु ही रहेगा, गुरु तो गुरु ही होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? तो ऑप्शन नंबर ब जॉन एडम्स के द्वारा। नेक्स्ट है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से, किस शब्द से हुई है? तो ऑप्शन नंबर ब डिसिपल, डिसिपल शब्द से आपके डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, अनुशासन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो अनुशासन के प्रकार दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा आलोचनात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा
उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बा बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर आ टीपी नन का। नेक्स्ट है कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय और प्रकाशन के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा विद्यालय पत्रिका। नेक्स्ट है संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? तो ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा 14 जुलाई 2004 को। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकेगी, अन्यथा आप अधूरी छोड़ जाते हैं वीडियो। यानी कि यहाँ भी अगर आप नहीं रुक रहे हैं तो मुझे लगता है आप किसी भी चैनल पर नहीं रुक रहे हैं, और यदि आप चैनल पर नहीं रुकेंगे, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको पास तो मुश्किल पड़ेगा ही, साथ ही साथ री लगने के भी चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि हम आपके कंटेंट से ही रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे तो मुझे लगता है उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, वह अपने पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं उतर सकता। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा अनुयायियों का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रशासनिक मॉडल प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर दा यानी कि सेलर द्वारा, अलेक्जेंडर के द्वारा और लुइस द्वारा, इन सभी के द्वारा, तो उपयुक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट है डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो डिसाइपल शब्द का अर्थ होता है आपका शिष्य। नेक्स्ट है आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो ऑप्शन नंबर सा प्रभावात्मक का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो प्रकृतिवाद आपकी मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि स्पेंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा समूह अनुशासन। नेक्स्ट है रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो रूसो आपके प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन सकारात्मक साधन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ पुरस्कार। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 100 देखने से पहले आपके लिए बता दें, यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं या आप इसी तरह की अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। एंड आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, वहाँ हमने काफ़ी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, उन सभी प्लेलिस्ट को आप देखिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। वहीं से आपकी यूपी टेट, सी टेट एंड हर तरह की तैयारी हो जाएगी। आपको स्पेशली यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट इनके लिए पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल यहीं से आपका काम चल जाएगा, बट यहाँ आपको अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी शिक्षण और पाठ्यक्रम। विद्यार्थी शिक्षण और पाठ्यक्रम आपके शिक्षण प्रक्रिया के भाग होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना पेपर नंबर 2019 जो 2019 में आपका बीएड का पेपर हुआ था, यानी कि जो कि पेपर नंबर फर्स्ट होता है आपका, उससे संबंधित था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।